हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइप एजुकेटर्स। दोस्तों, नेपाल ने इंडियन न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया है। उनकी कंट्री में सिर्फ दूरदर्शन के अलावा बाकी सारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स को ब्लैकआउट कर दिया है। वहाँ के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर युवराज खाटीवाड़ा ने भी इसके बारे में जानकारी दी थी। दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या था एक्चुअली। दोस्तों, इंडिया और नेपाल के जो टाइज़ हैं वो अभी रिसेंट टाइम्स में उनमें काफ़ी तनाव रहा है। जैसे कि नेपाल ने अभी रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने नेशनल जो बॉर्डर्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उसको फिर से रिड्रॉ किया था। वहीं पर जो वहाँ के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर के पी शर्मा ओली, उन्होंने भी ये इंडिया पर आरोप लगाया था कि इंडियन गवर्नमेंट इस कोशिश में लगी है, इस साजिश में लगी है कि नेपाल की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। तो दोस्तों, ऐसे कुछ इश्यूज़ की वजह से दोनों देशों के रिलेशंस जो हैं रिसेंटली अच्छे स्टेट्स में नहीं थे। और इसी बीच 9 जुलाई को रिपोर्ट्स आई थी कि इंडियन न्यूज़ चैनल के जो सिग्नल्स हैं उनको स्विच ऑफ कर दिया गया है। नेपाल में जो एएनआई न्यूज़ एजेंसी है, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, उन्होंने कहा था कि नेपाली केबल टीवी प्रोवाइडर्स ने रिपोर्ट किया था कि इंडियन न्यूज़ चैनल्स के सिग्नल्स को अब स्विच ऑफ कर दिया गया है नेपाल में। वहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए नेपाल के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर युवराज खाटीवाड़ा ने भी कहा था कि इंडियन मीडिया ने जिस तरह से नेपाल की न्यूज़ को कवर किया है, जिस तरह से वो नेपाल की न्यूज़ को टेलीकास्ट करते हैं, उससे नेपाली सिटीजन्स के सोवरेनिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खतरे में आ गई है। नेपाल के मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने भी ये डिसीजन लिया है कि वो इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे बैन लगाएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने जिस तरह से नेपाल की न्यूज़ कवर की है पिछले कुछ दिनों से, वो बेसलेस है, उसका कोई भी आधार नहीं है। उसके अलावा कुछ इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने रिसेंटली ऐसे शोज चलाए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ओली को हनी ट्रैप कर दिया गया है, उनको प्यार के जाल में फंसाया गया है। तो ये जो डिसीजन लिया गया था इंडियन न्यूज़ चैनल्स को बैन करने के लिए, ये उन कुछ ही दिनों के उन कुछ दिनों के बाद आया है, जब इंडियन कुछ मीडिया ने ऐसे एपिसोड्स दिखाए थे जिसमें इंडियन मीडिया ने कहा था कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर के पी शर्मा ओली और चाइना की एम्बेसडर जो नेपाल में आई थी मिस हो यान की, इनके बीच में एक अफेयर चल रहा है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप चल रही है। और कुछ न्यूज़ चैनल्स ने डायरेक्टली ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, उनको चाइनीज़ एम्बेसडर ने हनी ट्रैप कर दिया। जैसे देखते हैं दोस्तों, ये न्यूज़ चलाई थी, जी हिंदुस्तान ने चलाई थी, जिसमें लिखा था चाइना की विश कन्या और के पी शर्मा ओली का खेल खलास। सिमिलरली दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले नेपाल की एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इंडिया के जो एंकर है मिस्टर अर्नब गोस्वामी को इनके ऊपर ताने कसे थे, इनके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ किया था उन्होंने कि अर्नब गोस्वामी नेपाल के खिलाफ एक प्रोपोगंडा चला रहे हैं। एक शो में गोस्वामी और उनके जो प्रो आरएसएस गेस्ट थे, उन्होंने नेपाल को क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि नेपाल ने जो नया मैप बनाया है जिसमें इंडियन टेरिटरीज़ हैं, तो अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि इस चीज़ के लिए चाइना ने नेपाल को उकसाया था, या ये जो भी मैप बनाया है वो नेपाल ने चाइना के कहने पे बनाया है। दोस्तों, नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने भी इंडियन मीडिया के खिलाफ ऑब्जेक्शन उठाए थे। जिस तरह से इंडियन मीडिया ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कवर किया था, उनसे रिलेटेड न्यूज़ कवर की थी। तो वही रिपोर्ट्स बताई गई थी इंडियन मीडिया द्वारा कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ एक कोजी रिलेशनशिप हो गई है, एक अफेयर चल रहा है, जिसके बाद इंडियन मीडिया का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था नेपाल में। और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भी इस तरह के रिपोर्ट्स को क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए अपना क्रिटिसिज्म जो है वो एक्सप्रेस किया था। उन्होंने कहा था कि इंडियन मीडिया जो है वो बेसलेस प्रोपोगंडा स्प्रेड कर रही है नेपाल के पीएम के पी शर्मा ओली के खिलाफ।
और सिमिलर सेंटिमेंट्स पे जो नेपाल के चीफ एडवाइज़र हैं मिस्टर पीएम विष्णु रिमल, उन्होंने भी यही कहा था कि जिस तरह से इंडियन मीडिया ने केपी शर्मा ओली को कवर किया है, उनको क्रिटिसाइज़ किया है, उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ दिखाई है इंडियन मीडिया ने, वो एथिक्स के बेसिक जो जर्नलिज्म होती है, एथिक्स के जर्नलिज्म के एथिक्स उसको वायलेट किया है। अब हम देखते हैं नेपाल के रिसेंटली जो एग्रेसिव तेवर रहे हैं इंडिया के, कुछ उन फैक्ट्स पे हम नज़र डालते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, ये बैन अभी तक ऑफिशियल नहीं है और ये बैन जो है ये सिर्फ केबल ऑपरेटर्स द्वारा लगाया गया है। तो जब नेपाल के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिस्टर युवराज खाटीवाड़ा से ये पूछा गया कि क्या नेपाली गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियली इंडियन चैनल्स पे बैन लगाने के लिए ऊपर कोई विचार कर रही है क्या, तो उनका जवाब ये था कि अगर इंडियन मीडिया अपने संयम रखें जिस तरह से वो रिपोर्टिंग करते हैं, तो ये इंडिया के लिए बेहतर बेहतर होगा। सिमिलरली नेपाल के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पे कुछ ही दिन पहले हैशबैक ऑफ इंडियन मीडिया काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। ये टेंशन्स दोस्तों तब हुई हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, जबकि नेपाल ने चाइना के कहने पर अपने ही मनमानी से अपना जो पॉलिटिकल मैप है उसको अमेंड कर दिया था और उसमें कुछ इंडिया की टेरिटरीज भी इंक्लूडेड हैं दोस्तों। तो दोस्तों, नेपाली गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया था रिसेंटली, जिससे कि उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैप जो है उसको अपडेट किया था, जिसके अंदर इंडिया की टेरिटरीज हैं काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा। लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक, इस टेरिटरी को नेपाल ने अब अपनी टेरिटरी में क्लेम कर लिया है। तो शायद ये चाइना के ही कहने पर नेपाल ने किया होगा, ऐसा इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया था। और नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इन्होंने ऐसे क्लेम्स भी किए थे कि इस रीजन में जो है वो एथनिकली लोग जो हैं वो नेपाली हैं, बट ये पॉलिटिकली इसको इंडिया कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए नेपाल ने कुछ दिनों पहले ऐसी घोषणा की थी कि ये जो एरियाज़ है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक, इसको वो नेपाल में लाएंगे किसी भी कीमत पर। दोस्तों, नेपाली जो लीडरशिप है, उन्होंने ऑपोजिशन वाले उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, उनके रेजिग्नेशन की डिमांड की थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया जो है वो उनकी गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है, वो उनकी गवर्नमेंट को गिराना चाह रही है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी रिसेंटली जिस तरह से इंडियन मीडिया ने नेपाल को कवर किया है, उनके प्राइम मिनिस्टर को कवर किया है, उसको उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। और कमल थापा जो कि नेपाल के राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज़ किया था ट्विटर पे। उन्होंने ट्विटर पे कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए थे प्राइम मिनिस्टर ओली के, जो कि किसी इंडियन पब्लिकेशन ने पब्लिश किया था, पोस्ट किया था, और कहा था कि उनकी पार्टी के भी डिफरेंसेस हैं, उनकी पार्टी भी सहमत नहीं है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से कई मुद्दों पर, लेकिन जिस तरह से रिपोर्टिंग की जा रही है इंडियन मीडिया की नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के, उससे वो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उससे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस सुधरने वाले नहीं है। उन्होंने यही कहा था कि उनके भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं, कई इश्यूज़ हैं, जिस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल रिलेशन संभाले हैं नेपाल के, लेकिन उनका कहना ये था कि इंडियन मीडिया जो है वो जानबूझकर कैंपेन चला रही है, उनके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर छींटे उड़ा रही है, जो कि नेपाल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और इंडिया और नेपाल के रिलेशंस इससे और बिगड़ने ही वाले हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि नेपाल ने इंडियन न्यूज़ चैनल्स को बैन किया है। नेपाल ने ये दूसरी बार इंडियन न्यूज़ चैनल्स को बैन किया है। इसके पहले नेपाल ने 2015 में भी एक ब्लॉकेट के बाद में इंडियन न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया था दोस्तों। और रिसेंटली एक इंसिडेंट में इंडियन नेपाल बॉर्डर पर एक बिहार के पर्सन की भी मौत हो गई थी, जब उनका कन्फ्रंटेशन हुआ था, जब उनका सामना हुआ था नेपाल पुलिस से, और 2 लोग घायल भी हो गए थे। और दोस्तों, नेपाल ने
जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर एक नदी के रिपेयरिंग का काम चल रहा है, नदी के तट का रिपेयरिंग काम चल रहा है, उस पर भी रोक लगा दी थी। वहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए थे क्योंकि नेपाल में जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए उन्होंने बैरिकेड्स लगा रखे थे जिससे कि रिपेयर वर्क जो है वो रुक गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम हाज़िर होंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।